सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग संख्या पद्धति का पार्ट 5 में हम लोग इकाई के अंक पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों के पास पहला क्वेश्चन है। सभी लोग आसानी से समझने की कोशिश करिएगा। पहला क्वेश्चन है 325 की पावर 2521, 126 की पावर 625 और 51 पास 35 व्यंजक के योगफल में इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग इकाई का अंक उसके पहले क्वेश्चन में हमने समझा चुका हूँ, पहले वाले जो इसके पहले वीडियो था। तो हम इस क्वेश्चन को उसके हिसाब से समझेंगे। जैसे कि 325 में इकाई का अंक पहले क्या है 5, 126 में इकाई का अंक 6, 51 में 1। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 1, 0, 5, 6, 10, 56 से नोट भी किया था, मतलब 1, 0, 5, 6 भी समझ सकते हो। ऐसी 4 संख्याएँ हैं जिनके पावर कोई भी संख्या हो, इसके ऊपर पावर कोई भी संख्या हो। तो 325 की पावर 25 21 है और ये 126 की पावर 625 और प्लस 51 की पावर 35। दोस्तों 1, 0, 5, 6 4 संख्याएँ ऐसी हैं जिसके ऊपर कोई भी पावर हो, किसी भी प्रकार की पावर हो, कितनी बड़ी हो, छोटी बड़ी विषम सम, तो उसका हमेशा इकाई का अंक वही संख्या रहता है। ठीक है, तो उसका इकाई अंक क्या रहता है, वही संख्या रहता है। तो 5 इसका इकाई अंक हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा। लेकिन बीच में धन का साइन लगा हुआ है। ठीक है, अगर प्लस है तो प्लस होने पर हम उसके इकाई अंक को भी हम प्लस करेंगे। तो 6, 5, 6 और 1, तो 11, 1, 12, तो हमारा 12 आ जाएगा। तो 12 में जो इकाई का अंक होगा वही हमारे इस क्वेश्चन का इकाई का अंक होगा। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इकाई का अंक हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, समझ आया। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में 16 की पावर 12 दे रखा है, 540 की पावर 9 है और 3 पावर 102 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। मतलब जो गुणनफल दे रखा है इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस हम देखेंगे पहले कि कौन सा इकाई अंक है। इसमें 6 है, इकाई अंक में 0 है, इसमें 3 है। तो देखो इसको देख कर दोस्तों लग रहा है इसका इकाई अंक हमारा क्या होना चाहिए। इसे किसी भी टर्म में, किसी भी पद में अगर इकाई का अंक 0 है तो उस पूरे क्वेश्चन का ही इकाई अंक 0 हो जाएगा अगर गुणनफल में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि 6 की पावर 12, 6 की पावर 12 है, उससे हमने पहले क्या बताया है कि 1, 0, 5, 6 अगर कोई संख्या है तो उसकी पावर कोई भी हो, संख्या का इकाई अंक वही रहता है, तो 6 हो जाएगा। और 540 में 0 है तो 0 भी वही रहेगा। और 3 पावर 102 है, तो 3 पावर निकालने का तरीका क्या है, हम अगर लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग करते हैं। ठीक है, लेकिन खैर इस क्वेश्चन में मुझे इसलिए नहीं निकालना है क्योंकि मुझे 0 मिल गया गुणनफल में। तो जब हम किसी संख्या का गुणनफल किसी भी संख्या से 0 का गुणनफल करते हैं तो उस पूरी टर्म का क्या गुणनफल हो जाएगा, 0 ही तो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको कोई 0 दिख जाए कि जिसका इकाई अंक 0 हो और गुणनफल में संख्याएँ दे रखी हों तो उसका हमेशा इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा अगर गुणनफल में 0 है। ठीक है, तो शेषफल मेरा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा, इकाई का अंक हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, कि गुणनफल में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 है वो सभी से गुणा करके 0 कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इकाई का अंक है। ठीक है, इसमें सभी संख्याएं गुणनफल में ही दे रखी गई हैं, 13 है, 118 है, 206, 531। तो ऐसी संख्या में मुझे सभी का गुणनफल करना है। उसके बाद में मुझे कोई इसी की मान लो संख्या ले लेते हैं, हमसे मान लो 5 ले रहे हैं, 7 ले रहे हैं, तो 7 की 5 गुणा कराएंगे तो हमारा 35 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो गुणनफल होता है उसमें जो इकाई अंक होगा वो मुझे दिखा जाए। जैसे 13 की सभी से गुणा करानी है, 13, 18, 118, 206, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, उसका इकाई अंक ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम उसके जो इकाई का अंक में जो सभी पद के जो इकाई का अंक होता है उन्हीं की आपस में हम गुणा कर लेते हैं, जैसे कि हम 3 है, इसका 8 है, इसका 6 है और इसका 7 है। ठीक है, तो हम इन दो की पहले गुणा करेंगे, इन दो की अलग अलग कर लेंगे, जिससे कि थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो 3 और 8 की करेंगे तो हमारा 24 आएगा, और 7 और 6 की करेंगे तो हमारा 42 आ जाएगा। तो 42 आ गया, इसका 24 आ गया। तो हम ये 2 संख्याएं मुझे मिल गई, आसानी रहा गुणा करने में भी। अब हम इन 2 संख्याओं के भी जो हम इकाई के अंक हैं उनको गुणा कर लेंगे, मतलब 4 और 2 को, तो क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस पूरे टर्म का जो गुणनफल में जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा।
ठीक है। इससे आसानी से आप लोग गुणनखंड करके भी इकाई का अंक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले सभी के इकाई अंक लिख कर गुणा कर लेंगे, और जो संख्या मुझे मिलेंगी उनको भी दो दो पेयर में हमने इसलिए कर लिया क्योंकि हम अब 24 की 42 पर करोगे ना, 8 × 24 24 छक्का ऐसे करोगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना, तो मुझे ऐसे नहीं करना है, और दो दो कर लेना है, फिर उनका जो इकाई अंक मिले उसको भी दो आपस में कर लेना है, ठीक है। तो हमारा ये इकाई का अंक हो जाएगा इस टर्म का, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 4 नंबर, 385 की पावर 119, 70 की पावर 113 दे रखा है, 208 की पावर 14 है, 9 कि सरलीकृत रूप में इकाई का अंक ज्ञात कि सरलीकृत रूप में, इसका सरलीकृत मतलब इसमें देखिए गुणे का निशान भी लगा हुआ है, बाकी ये सब प्लस में है, ये गुणन का निशान लगा हुआ है। तो हमने भी पहले ही पढ़ रखे हैं, अगर 5 है तो 5 की पावर में चाहे कोई भी संख्या हो उसका इकाई अंक क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये 7 आ गया, तो 7 में क्या करेंगे, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है। तो ऐसी स्थिति में हमने आपको पहले वीडियो में बता भी चुके हैं, लेकिन समझिएगा, जैसे कि अगर कोई भी संख्या है, जैसे 170 की पावर हम 113 ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर जो भी हमारी पावर है उसके लास्ट डिजिट को हम 4 से भाग करेंगे, तो हम ऐसी संख्या में 4 से भाग करेंगे, तो 4 × 3 = 12, क्या बचेगा 1। तो जो शेषफल बचता है वो हम उसी जो इकाई का अंक है उसकी पावर लगा लेंगे, तो 7 की पावर 1 करेंगे, कितना आएगा 7, तो नहीं हमारा 7 की पावर 1 यहाँ पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हम उसके जो पावर के जो लास्ट 2 डिजिट हैं उसको हम 4 से भाग करके देखेंगे, जो शेषफल आएगा वो हम उसके इकाई के अंक पे लगा लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम 8 वाली टर्म में, अगर 8 है हमारा इकाई में तो क्या करेंगे, जैसे 208 है यहाँ पे दे रखा है, तो 14, तो हम इसकी पावर 2 ही अंक है, तो हम 4 14 को भाग कर लेंगे, तो 14 को जब भाग करेंगे तो 4 × 3 = 12, हमारा क्या बचेगा 2, तो 2 शेष बचा, तो जो 2 शेष बचेगा तो हम इसमें 8 की पावर 2 लगा लेंगे, गुणे में है तो 3 है, तो 3 पावर 9 है, तो देखिए 9 है तो 4 दूनी 8, एक आ रहा है हमारा, ऐसे ही निकाल सकते हो, तो हमारा 1 आ रहा है, जैसे कि 9 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, 1 शेषफल आ जाएगा, 3 पावर 1 कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 7 पावर 1 कितना होता है, 7 होता है, 8 पावर 2 कितना होता है, 64 होता है, और ये 3 होता है, तो 7 5 12 कर लेंगे इधर से, और इधर हमारा कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे पूरा गुणा नहीं करना है, इकाई का ही लिखना है, तो 4 × 12 मतलब 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम 12 हो जाएगा 7 5, लेकिन हम 4 × 12 है, तो हमारा 2 ही तो आ रहा है, तो मुझे 2 से मतलब है, और इसका 2 इसका 2, 64 का 3 से गुणा नहीं करना है, हम केवल 4 × 12 करना है, 12 में हमारा इसमें भी 2 मिल रहा है, तो हम इसमें भी 7 5 12 हो रहा है, तो 2 और 2 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 4, तो इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, उसमें इकाई का अंक 4 हो जाएगा, सिंपल है। हमें 5 का 5 ही लिखना है, 7 और 8 और 3 इनमें हमें भाई पावर में क्या करना है, भाग, मतलब पहले वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है, जाके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो उससे हम 4 से जब भाग कर लेंगे तो जो हमारी जो रिमाइंडर आता है, नहीं जो शेषफल आएगा, उसको हम उसी इकाई के अंक के पावर चढ़ा देते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे हम लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको समझिएंगे, में इकाई का अंक ज्ञात करें, 14 की पावर 53 और 19, हमने इसको भी 4 और 9 का केस हमने अलग से समझाया था, ठीक है, कि अगर पावर सम है तो क्या होगा और पावर विषम है तो क्या होगा, ठीक है। तो इसे यहाँ पे विषम है, यहाँ पे विषम है, विषम के केस में हमने 4 और 9 के विषम के केस में हमने बताया था कि वही संख्या आ जाती है, इसलिए अगर विषम पावर है, दोनों में ऑड पावर है, तो 4 का भी 4 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाता है, ठीक है, विषम के होने संख्या। जैसे 14 है, 4 है, तो 4 की पावर 53 है ना, मान लेते हैं हम 53 ही, 14 है लेकिन हम 4 ही ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अरे समझ लीजिए आप लोग, ऐसे 14 है, 19 है, तो यहाँ पे 9 की पावर 45 है, इसमें इकाई के अंक भी 53 है, तो जब 4 इकाई का अंक है, 9 इकाई का अंक है, तो जब ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो हम वो संख्या का जो हमारा इकाई का अंक है वो 4 ही आएगा, और इसमें 9 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 9 4 कितना जाएगा 13, तो इस क्वेश्चन का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, इकाई का अंक हो जाएगा 3, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 का 4 ही रहना है, 9 का 9 ही रहना है, क्यों, क्योंकि हमारी पावर विषम है। अगर यहीं पे पावर हमारी सम होती तो 4 का क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर हमारी पावर 4 की पावर सम है, 9 की पावर सम है, तो हमारा इकाई का अंक क्या होगा। अब यहाँ विषम के केस में वही संख्या आती है इकाई के अंक में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।